यदि उसके जीवन में वो होता है, किसी के पास मतलब धमकी मिलता है तो कहता है कि मेरे को 1 महीने के लिए सुरक्षा की जरूरत है। एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा सरकार मुहैया कराती है, तो हम तो पूरा एक गांव है, तो वहां भी 1-2 सुरक्षा मुहैया हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। यदि आप लोग कहेंगे लेकिन आपको रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो हम प्रयास करेंगे कि 1-2 वहां पुलिस की तरफ से जवान मिल सकता है। इतना हम और प्रयास कर सकते हैं। बाकी और आपको अच्छा से हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से चाहूंगा कि आप हमारे बीच में जितने भी यहाँ पर उपस्थित किसान भाई हैं उनको मार्गदर्शन करने का कोशिश करें। आज हम सम्मान्य मंच छेरपानी गांव पे आए हुए हैं और आप ये जो बैनर देख रहे हैं, ये बैनर किसके लिए है? किसानों का। आपने सुना होगा कि कोटवार होते हैं, उनका संगठन सुने होंगे, शिक्षकों का संगठन सुने होंगे, वकीलों का संगठन है, सरपंचों का संगठन है, जितने भी कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग है, सभी का संगठन सुने होंगे, लेकिन किसानों का संगठन है क्या? बगल में 7-8 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर वाले उस पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आवाज नहीं है। आवाज न होने के कारण हम तक वो पानी पहुंच नहीं पा रहा। एक दिन मैं गया था रिश्ता से संबंधित बिजोरी में, बिजोरी के लोगों से भी चर्चा की तो बिजोरी के लोग भी कहे कि क्या करें, बंधान तो है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बंधान ढाल में है, गांव है टेक में, पास में है वहां से, लेकिन उपयोग कैसे करें, संसाधन नहीं है। तो ऐसी सारी हमारे इस क्षेत्र में समस्या है। उस समस्या को हम चाहते हैं कि हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी सरकार तक पहुंचाएं। और दूसरा समस्या हमारे यहाँ वनग्राम घुंडीसराय का है। वहां इनके पास 1984 से लगातार इनके पास रिकॉर्ड है, और इनके पास जितने बार भी सरकार जब वनाधिकार देने का रोक आता है तो हर बार सरकार इनके पक्ष में पट्टा जारी कर देता है, पट्टा दे देता है, और हर वर्ष ये उस जमीन का मुआवजा पटाते हैं प्रत्येक वर्ष। उसका बाकायदा भली बात है, इनके पास रसीद है, लेकिन खेती कोई और कर रहा है। ये सीधे साधे लोग हैं, इनके पास आवाज नहीं है। तो मैं चाहता हूं हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से कि हमारे ऐसे दबे कुचले किसानों को आवाज बने, किसानों का आवाज बने, और सरकार तक ऐसी इनकी समस्याओं को भेजने का कष्ट करें। एक गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें ना तो किसी पार्टी को समर्थित करते हैं हम, ना हम किसी राजनीतिक दल से सरोकार रखते हैं। हमारा काम भारतीय किसान संघ का एकमात्र किसानों की समस्याएं, किसानों की समस्याओं को उठाना, किसानों की समस्याओं को सरकार तक रखना, प्रशासन तक रखना, और किसान की समस्या का निराकरण करने का हर संभव प्रयास करने का काम भारतीय किसान संघ कर रहा है। भारतीय किसान संघ विगत 1 वर्ष से जिला डिंडौरी में उद्भूत हुआ है। इससे पहले देश स्तर पर है, प्रांत स्तर पर इसके संगठन है और ये काम कर रही है। अभी 19 दिसंबर को भारतीय किसान संघ का जो रैली दिल्ली में हुआ था, उसमें 50,000 किसान बंधु उपस्थित हुए थे। वहां पर हमारी जो 3 मांगे थी कि जीएसटी जो लगाई जाती है किस पर, कृषि यंत्रों पर, वह माफ किया जाए और उसकी जो राशि है वह किसानों के खाते पे जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारी मांग थी कि जो गेहूं धान जो लागत मूल्य है वह बहुत कम दिया जा रहा है। हमें सोसाइटी से दिया जा रहा है कितना मूल्य, 2000-2100 की दिया जाता है। किसान संघ ने गणना किया है, उस पे हमें मिलना चाहिए गेहूं में 3500 रुपए प्रति कुंटल, इसी प्रकार धान में मिलना चाहिए। तब एक कृषक को उसकी लागत को काटने के बाद मुनाफा प्राप्त होगा। 2000 जो दिया जा रहा है वह कहीं ना कहीं बहुत कम है। हमारी जितनी लागत लगती है उतना ही हमें
उसका मिलता है, मुनाफा कुछ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति पे जो किसान बंधु हैं वो कैसे अपने आप विकास कर पाएंगे? सरकार वहीं दूसरी ओर क्या कहती है कि किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जैसे आपने बताया, सरपंच महोदय ने बताया कि 21 गांवों में पानी पीने का नहीं है। जब पीने की सुविधा नहीं है तो हमारा जो हजारों एकड़ जो जमीनें हैं वह सिंचित कैसे हो पाएगी? किसान कैसे उस पर कृषि कर पाएगा? वो तो भगवान भरोसे ही रह पाएगा ना। तो ऐसे स्थिति में सरकार की योजना क्या है, कैसी बनाई है कि वो हमारी आय दोगुनी कर दे? इसलिए हमारी जो डिमांड होती है, हमारी जो मांग है, सबसे पहले है जो बड़े स्तर पे है, देश स्तर पे है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। हमारी जो लागत लगती है तो हमारा अनुमान है कि 3500 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। इसकी मांग चल रही है बृहद स्तर पर, देश स्तर पर। तो ये किसानों के लिए है, सब किसानों के लिए, छोटा किसान हो, मध्यम किसान हो, बड़ा किसान हो, किसान किसान है। हम वकील हैं, खुद मैं वकील हूं, लेकिन मेरे पास कृषि जोत है, कृषि करता हूं, तो मैं भी एक किसान के दायरे में आता हूं। मैं किसान भी करता हूं, किसानी करता हूं। तो इस तरीके से जो किसान कृषि कर रहा है उसको मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर तो लगे हैं, लाइट नहीं मिल रही है। जब लाइट नहीं मिल रही है तो उनको वो सिंचाई कैसे कर पाएंगे? जैसे बिलगड़ा डैम का हम मुद्दा उठाए, ऐसे ही हमने अन्य क्षेत्रों का, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वो सींच नहीं पा रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन है। तो ऐसी स्थिति में उनकी आय कैसे दोगुनी हो सकती है? तो हमने डिमांड किया विद्युत विभाग से कि भैया यहाँ पर 50 पोल लगाई जाए। जब 50 पोल लगाओगे तो किसान ऑटोमेटिक वहां पर डीसी कनेक्शन देगा और बकाया सिंचाई करेगा। जब सिंचाई करेगा तो उसका लाभ मिलेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है? करौंदी, बरगांव, बांकी और जो ये क्षेत्र जो है, पहले भर्रों पे गेहूं नहीं बोई जाती थी। आज की डेट में देखना तो पूरे भर्रों पे गेहूं बोई जाती है। और जहां जो किसान 10 कुंटल बेचता था वो आज 40 कुंटल बेच रहा है। तो 30 कुंटल का तो फायदा हुआ ना उस बांध के आने की वजह से, पानी मिलने की वजह से, लाइट मिलने की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसकी आय बढ़ी है। तो ऐसी सुविधाएं सभी जगह हो जाए। मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। आज हमने ग्राम पंचायत छीरपानी पहुंचे। यहाँ के लोगों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष श्री बिहारी लाल साहू जी के नेतृत्व में आज ग्राम पंचायत छीरपानी पहुंचकर हमने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों की समस्याएं मुख्य रूप से 3 थी। यहाँ पर पीने के पानी के लिए मोहताज हैं ग्रामीण जन। लगभग 21 ग्राम ऐसे हैं जहाँ पर पानी जो है पीने तक का नहीं है। यहाँ पर 21 गांव में लगभग 12 से 15 हज़ार लोग निवास करते हैं। इनको पानी पीने के लिए 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लानी पड़ती है, रात भर जगना पड़ता है, तब जाकर वो पानी पीने की व्यवस्था कर पाते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी यहाँ पर ना तो सरकार ना तो प्रशासन किसी प्रकार से किसी का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं गया है। इस बात को जैसे ही भारतीय किसान संघ को जानकारी लगी, भारतीय किसान का संघ आज तत्काल मौका स्थल पर जाकर लोगों से बातचीत किया। आज के बैठक में तकरीबन 3 गांव के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने समस्याएं बताई। वहीं दूसरी ओर जो समस्या थी नेटवर्क की, आज इंडिया जो है डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने के साथ साथ डिजिटल इंडिया है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण यहाँ के जो ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, वह पढ़ने के लिए ऑनलाइन का उपयोग नहीं कर पाते। वहीं तीसरी ओर जो है वनाधिकार पट्टा का विषय है। ग्रामीणों को पट्टा तो दिया गया है, वन अधिकार का पट्टा दिया गया है, लेकिन उनका भूमि पर कब्जा नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। जबकि उनके द्वारा कई बार प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से या आवेदन के माध्यम से दिया गया, लेकिन आज भी वहाँ के लोग उस वनाधिकार पट्टे पे काबिज नहीं है। इन 3 मुद्दों को लोगों ने बहुत गंभीरता से बताया। किसान संघ ने इसको सुना और किसान संघ आश्वासन देता है कि इस मुद्दे को लेकर किसान संघ जो है ज्ञापन सौंपेगा, ग्रामीण जनों के साथ चलेगा और सरकार और प्रशासन से मांग करेगा कि उन्हें इन तीनों समस्या का निराकरण जल्द करे। यदि सरकार इनका निराकरण नहीं करती तो भारतीय किसान संघ ग्रामीणों के साथ मिलकर एक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जय हिंद, जय भारत।